हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 13 दोस्तों हमारा चल रहा है। देखिए दोस्तों, चैप्टर 13 में हमने आपको जो भी हमारे जलोदविद या हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट थे उनमें जो भी एडाप्टेशन पाए जाते थे उसको हमने प्रीवियस वीडियो में करा दिया है। यदि अभी आज तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों सीधे ही स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए आज की वीडियो में आज की वीडियो में देखेंगे दोस्तों जो मरुद्भिदी पौधे हैं उनमें कैसे अनुकूलन पाया जाता है। ठीक है, यानी जो जीरोफाइट प्लांट होते हैं, ठीक है, जीरोफाइट्स प्लांट में जो अनुकूलन हो किस किस प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है, उसको यहाँ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए दोस्तों जो मरुद्भिद पौधों में अनुकूलन है बेसिकली इसको अपन 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। ठीक है, देखिए जो मरुद्भिदी प्लांट हैं या जीरोफाइट्स प्लांट हैं उनमें अनुकूलन बेसिकली 3 प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, देखिए जिसमें पहला अनुकूलन है दोस्तों आकारिकी अनुकूलन, ठीक है, जिसको हम मार्फोलॉजिकली एडाप्टेशन भी कहते हैं। ठीक है, आकारिकी के अंतर्गत दोस्तों हम जो भी पेड़ पौधे हैं उनके बाएं आकारिकी में जो भी चेंजेस या जो भी अनुकूलन पाए जाते हैं उनको देखेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों जो हमारा शारीरिकी अनुकूलन है दूसरा पॉइंट, ठीक है, इसको हम एनाटॉमिकली एडाप्टेशन भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें पेड़ पौधे की पत्तियां, जड़ तथा तने जो भी हैं तो उसके जो आंतरिक भाग है उनमें क्या अनुकूलन पाए जाते हैं जो कि वातावरण में रहने के लिए जीरोफाइट्स प्लांट के लिए लाभदायक होते हैं। इसके बाद देखिए जो कारकीय अनुकूलन या इसको हम प्रकार्यात्मक अनुकूलन भी कहते हैं, तो ये तीसरा प्रकार होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले जो दोस्तों हमारा है वो है आकारिकी अनुकूलन। ठीक है, तो देखिए बेसिकली आकारिकी अनुकूलन की यदि बात करें दोस्तों तो इसको भी हम अपन अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि आकारिकी यानी आकारिकी अनुकूलन के अंतर्गत देखिए जैसे जड़ों की जो बाएं आकारिकी में जो अनुकूलन होंगे तो उसको सबसे पहले देखेंगे। इसके बाद स्टेम या तने में जो भी आकारिकी अनुकूलन है उसको देखेंगे। इसके बाद जो लास्ट में है वो है पत्तियों में अनुकूलन। ठीक है, तो आकारिकी अनुकूलन के अंतर्गत जो पत्तियों में अनुकूलन है उसको देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा है जड़ों में अनुकूलन। ठीक है, यानी जो एडाप्टेशन इन रूट्स है। ठीक है, तो जड़ों में बेसिकली कौन कौन से अनुकूलन है, देखिए सबसे पहला जो है वो है शाकीय मरुद्भिदी, जैसे एस्पेरेगस की जड़ें जो है वो मांसल होती है, अतः ये जल की अत्यधिक मात्रा को संग्रहित करती है। ठीक है, देखिए दोस्तों जैसे यहाँ पे आप समझिए क्या कहा दोस्तों हमने कि कुछ पौधों की जड़ें, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा क्या है एस्पेरागस है। ठीक है, क्या है दोस्तों एस्पेरागस। एस्पेरागस का मतलब है दोस्तों इसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर इसको हम सतावर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको हम सतावर। इसका बोटेनिकल नेम होता है एस्पेरागस रेसिमोसस। ठीक है, तो देखिए जो सतावर है तो यदि सतावर के पेड़ में हम देखें बेसिकली दोस्तों तो सतावर के पेड़ की ये जो है दोस्तों सतावर के पेड़ की जो जड़ें होती है ये कैसी होती है दोस्तों, ये मोटी होती है। ठीक है, और जो जड़ें मोटी होती है दोस्तों तथा साथ ही साथ जो है इसमें क्या होता है ये मांसल होती है। अब चूंकि मोटी और मांसल है तो देखिए यह जो मांसल जड़ है ये जड़ कैसी है दोस्तों, ये मांसल होती है। तो ये जो मांसल जड़ है ये मांसल रूट जो है इसमें क्या होता है ज़्यादा मात्रा में पानी का स्टोर करके रखती है। ठीक है, यानी सतावर का जो पेड़ होता है यानी एस्पेरागस रेसिमोसस जो है इसमें क्या होता है ये जो मांसल और मोटी जड़ें होती है ये ज़्यादा मात्रा में पानी को स्टोर करके रखती है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का अनुकूलन है जो कि इसको पानी की कमी जब हो जाती है उसमें भी ये जीवित रख सकता है पेड़ पौधों को। ठीक है, तो इस प्रकार जड़ों में पानी की कमी नहीं हो पाती है। ठीक है, क्योंकि इसकी जड़ें जो है वो मोटी व मांसल होती है। ठीक है, जिस कारण से ये एस्पेरागस में क्या होता है कि इनकी जो जड़ें हैं ये मांसल होने के कारण पानी की ज़्यादा मात्रा में ना होने पर भी क्या होता है ये जीवित रख सकती हैं। देखिए दूसरा दोस्तों कुछ मरुद्भिदियों की जड़ें में क्या होता है कि अपस्थानिक कलिकाएं निकल आती है। ठीक है, जिसके कारण ये पादप प्रजनन में सहायता करते हैं। ठीक है, क्या कहा दोस्तों हमने, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे हमने एक मरुद्भिदी पादप का डायग्राम बनाया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने, ठीक है, इसमें क्या होता है ये ऊपर वाला जो तना भाग है ये क्या होता है मोटा व मांसल होता है, और इसके बाद की जो हमारी जड़ वाली भाग होती है इसमें क्या होता है कई सारी अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है। ठीक है, क्या निकलती है अपस्थानिक कलिकाएं या एडवेंटिशियस बड निकलती है। ठीक है, क्या निकल आती है एडवेंटिशियस बड निकल आती है।
जो कि आगे चल के क्या करती है कि ये जड़ें आगे चल के इनकी जो पर्व संधियां हैं इनसे क्या निकली है, ये अपस्थानिक कलिकाएं निकली है, और यही अपस्थानिक कलिकाएं आगे चल के एक पूरे पौधे का निर्माण कर देती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रजनन में भी सहायता करती हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, मरुस्थलीय पौधे या जो मरुद्भिद पौधे हैं उनमें एक प्रकार का अनुकूलन है। तो क्या कहा दोस्तों हमने कि देखिए ये जो ऊपर का भाग है ये क्या होता है, स्टेम हो गया, और स्टेम जो होता है तना या मांसल होता है। ठीक है, जिस कारण से स्टोर करके रखता है। ठीक है, देखिए इसके बाद जो है ये एडवेंटिशियस रूट निकलते हैं, इनकी जो जड़ें होती है, जड़ों से देखिए ये अपस्थानिक कलिकाएं निकली है, और यही ये अपस्थानिक कलिकाएं क्या करती है कि आगे चल के नए पौधे विकास कर देती है, यानी ये प्रजनन के लिए अनुकूल करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी जड़ों में क्या है, एक आकार की अनुकूलन है। इसके बाद देखिए तीसरा क्या है दोस्तों कि जड़ों में अग्रभाग में जो है मूल टोप यानी इसको कैप रूट जिसको आप बोलते हो, तो कैप रूट उपस्थित रहता है जो कि बाह्य आघातों से जड़ों की रक्षा करता है। देखिए यहाँ पे जो है ऊपर का भाग तो हमारा मान लीजिए स्टेम हो गया। ठीक है, और नीचे का भाग जो है हमारा जो हमारा जड़ वाला भाग है। ठीक है, यानी जो रूट वाला हमारा भाग है ये तो हमारा क्या हो गया, रूट हो गई। अब रूट में हम क्या देखते हैं कि जो रूट के सबसे लास्ट में होता है रूट कैप। ठीक है, या मूल कैप जो होता है। ठीक है, तो रूट कैप जो होता है ये क्या करता है कि जड़ के बाह्य आघातों से, यानी ये जड़ का जो बाह्य भाग है, ठीक है, तो चूंकि बाह्य भागों को ये क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का आकारिकी अनुकूलन है। ठीक है, क्या दोस्तों ये जो हमारा रूट कैप है, ये रूट कैप भी क्या करता है, जड़ के बाएं भाग की रक्षा करता है, यानी जो आंतरिक बाएं भाग है इसकी रक्षा करता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, अनुकूलन है, आकारिकी अनुकूलन। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जड़ों में बेसिकली 3 प्रकार के यहाँ पे हमने आपको मोस्ट जो अनुकूलन होते हैं उसको आपको बताया। अब इसके बाद देखिए दोस्तों जो तनों में अनुकूलन है उसको हम समझते हैं। तो देखिए तनों में जो अनुकूलन होता है तो इसमें देखिए पहला क्या है कि इन पौधों का जो तना होता है, ठीक है, यानी जो स्टेम होता है मरुद्भिद पौधों का, या हम कह सकते हैं जीरोफाइटिक प्लांट का, वो क्या होता है, प्राय काष्ठी होता है, यानी बॉडी होता है, और कैसा होता है, शुष्क होता है, इसके साथ ही साथ कठोर होता है तथा साथ ही साथ मजबूत भी होता है, जिस कारण से यह कठोर छाल के द्वारा घिरा होता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, बबूल या एकेसिया अरेबिका। क्या कहा दोस्तों हमने, इसका एग्जाम्पल हमने क्या कहा आपको, इसका एग्जाम्पल होता है बबूल। ठीक है, बबूल आप लोग जानते हो कि ग्रामीण भाषा में इसको कहते हैं, तथा इसको हम एकेसिया अरेबिका कहते हैं। ठीक है, अरेबिका। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो एकेसिया अरेबिका है इसमें बेसिकली जो पेड़ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए पेड़ का क्या है, ये मोटा भाग ये स्टेम है। ठीक है, इसके नीचे का भाग क्या है, हमारा जड़ वाला भाग है। ठीक है, ये रूट सिस्टम है, ये हमारा रूट सिस्टम हो गया, और ऊपर का भाग क्या है, ये हमारा स्टेम वाला भाग है। तो इस स्टेम में क्या होता है कि ये वुडी होता है, यानी कठोर होता है और मजबूत होता है, और इसके ऊपर यानी जो हमारा लकड़ी वाला जो बॉडी भाग होता है इसके ऊपर ये देखिए जो हमने एक अलग से बना रखा है, ये क्या है, एक छाल है। ठीक है, इनमें क्या पाई जाती है, छाल पाई जाती है, जो कि इनमें क्या करती है, पानी की मात्रा को जल्दी से वाष्पोत्सर्जित नहीं होने देती है। तो इस प्रकार से ये भी एक प्रकार का अनुकूलन होता है स्टेम में। और स्टेम में देखिए जो दूसरा अनुकूलन है वो बेसिकली क्या है कि कैक्टेसी कुल के जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, कैक्टेसी कुल के अंतर्गत बेसिकली कैक्टस वाले प्लांट देखे जिनमें कटीले युक्त प्लांट होते हैं, ठीक है, जिनमें कांटे प्रेजेंट होते हैं या स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। तो कैक्टेसी कुल के जितने भी मेंबर्स हैं जो उनका स्टेम है वो क्या होता है, मांसल होता है, यानी फ्लेसी होता है और पत्ती नुमा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फिल्लोक्लेड कहते हैं। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फिल्लोक्लेड क्या होते हैं, यानी ऐसे पौधे जिनमें क्या होते हैं, जिनमें कांटे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कटीले होते हैं, तथा साथ ही साथ जिनका जो स्टेम है वो मोटा होता है और हरा होता है, जिस कारण से वो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया में भाग लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फिल्लोक्लेड या पर्णाभि स्तंभ कहते हैं। ठीक है, हमने आपको पहले ही बता चुका है। अब देखिए इसमें अनुकूलन जो है बाष्पोत्सर्जन की कम को करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो कैक्टेसी कुल के कांटे, बेसिकली कांटों का रूपांतरण ही क्या होता है, ये जो पत्तियां होती है बेसिकली ये कांटों में रूपांतरित ही हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें वाष्पोत्सर्जन को कम कर सके। ठीक है, इस प्रकार से ये अनुकूलित होते हैं। ठीक है, क्योंकि कैक्टेसी कुल के जो भी सदस्य होते हैं उनमें पत्तियां जो है कांटों में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, और तने का जो मांसल भाग है उसमें वो जो कांटों में रूपांतरित हो जाता है और जो वाष्पोत्सर्जन को कम करता है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो नांग फन्नी, ठीक है, या एपुंसिया इसको इंग्लिश के अंतर्गत इंग्लिश में बोलते हैं। इसके बाद देखिए जो पत्तियों में अनुकूलन है यानी एडेप्टेशन इन लीव्स, तो देखिए लीव्स में जो बेसिकली अनुकूलन है उसमें देखते हैं। तो देखिए जो पहला है इसमें,
तो मरुद्भिद जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, यानी जीरोफाइट्स जो प्लांट हैं, उनकी जो लीफ होती है, जिससे बाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए क्षेत्रफल में कमी आती है। देखिए जो यहाँ पे जो मरुद्भिद पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती है वो यहाँ पे मैंने छोटी नहीं लिख रहा, देखिए यहाँ पे क्या है, उनकी पत्तियां जो होती है छोटी होती हैं, ठीक है, यानी जो मरुद्भिद प्लांट होते हैं उनकी पत्तियां क्या होती है, छोटी होती है, जिस कारण से उनको क्षेत्रफल कम मिल पाता है। और पत्तियों का जो क्षेत्रफल कम है जिस कारण से इनमें क्या होगा, बाष्पोत्सर्जन भी कम होगा। यहाँ पे देखिए आप, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मान लीजिए प्लांट है जीरोफाइटिक। अब जीरोफाइटिक प्लांट की जितनी भी पत्तियां हैं, ठीक है, ये पत्तियां बेसिकली इतनी छोटी होती है, क्योंकि छोटी होती हैं इस कारण से इनको क्या है, ज़्यादा क्षेत्रफल नहीं मिल पाता, ठीक है, क्षेत्रफल कम है तो क्षेत्रफल कम है तो इनमें बाष्पोत्सर्जन भी क्या है, पत्तियां जो क्या होती है, छोटी होती हैं, ठीक है, जिस कारण से इनको क्षेत्रफल कम मिल पाता है। और क्षेत्रफल कम मिल पाता है तो ये बाष्पोत्सर्जन को भी कम होने देती है, यानी बाष्पोत्सर्जन भी ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है, अर्थात पानी जो है बना रहता है। तो इस प्रकार से ये भी पत्तियों में अनुकूलिक या आकारिकी अनुकूलन है एक प्रकार से। देखिए इनमें दूसरा क्या है कि कुछ मरुद्भिदी प्लांट यानी जो भी जीरोफाइटिक प्लांट है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देखिए जो एलोए होता है, ठीक है, जिसको एलोवेरा, जो एलोवेरा होता है, तो एलोवेरा या एलोए, या जिसको घींघवार भी कहते होगा ग्रामीण भाषा में आप लोग, तो घींघवार या एलोए में क्या होता है, या एलोवेरा में देखिए इनकी जो पत्तियां होती है, ठीक है, वो कैसी होती है, मोटी और गूदेदार होती है, ठीक है, एवं मांसल होती है, अतः इनमें जल की अत्यधिक मात्रा संचित रहती है। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास जो एलोवेरा का मान लीजिए हमारे पास घींघवार का क्या है, एक प्लांट है, ठीक है। अब इस प्लांट में एलोवेरा में देखिए आपको क्या दिख रहा है कि कई सारे यहाँ पे जो एलोवेरा है इनकी मान लीजिए जितनी भी पत्तियां हैं, ठीक है, ये बेसिकली कांटों में रूपांतरित, और ये जो पत्तियां हैं वो कैसी होती है, ये कैसी होती हैं, बेसिकली मांसल होती हैं। देख सकते हो आप, जिनकी जितनी भी पत्तियां हैं वो क्या है, मांसल है। अब मांसल है इसलिए ये क्या है, फ्लेसी हैं या मांसल हैं, तो देखिए मांसल हैं, इसी कारण इनमें क्या है, पानी की मात्रा को ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, जो पानी की मात्रा है उसको ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में पानी को स्टोर करते हैं, जिस कारण से इनमें पानी की कमी नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार से जीरोफाइटिक प्लांट जो है ये कम पानी में भी बना रहता है, ठीक है। तो घींघवार या जो एलोवेरा का प्लांट होता है वो ऐसे स्थानों पे भी बना रहता है जहाँ पे कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी एक प्रकार का आकारिकी अनुकूलन है पत्तियों में, क्योंकि पत्तियां जो है तो मांसल हो जाती है, जिस कारण से इनमें पानी ज़्यादा स्टोर किया जा सकता है। इसके बाद देखिए जो नागफनी है, ठीक है, या एपोन्सिया जिसको बोलते हो, एपोन्सिया एवं एस्पेरेगस की पत्तियां जो है कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, ठीक है, और ये बाष्पोत्सर्जन को कम करती हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भी एपोन्सिया या नागफनी की जो यहाँ पे देखिए ये एपोन्सिया या नागफनी का जो प्लांट होता है, ठीक है, इनकी पत्तियों में बेसिकली कैसे होते हैं, स्पाइन्स या कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं, ठीक है, इनकी जो पूरी की पूरी पत्तियां हैं वो स्पाइन्स या कांटों में रूपांतरित हो जाती है, ठीक है, कांटों में रूपांतरित हो जाती है, और जिस कारण से पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं जिससे बाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाता है, ठीक है। और ये भी एक प्रकार का अनुकूलन ही है, ठीक है, क्योंकि पत्तियां जो है तो वो किस में रूपांतरित हो गई हैं, कांटों में रूपांतरित हो गई हैं, और कांटे वाले भाग से ज़्यादा बाष्पोत्सर्जन नहीं होगा क्योंकि क्षेत्रफल उनको ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। तो इस कारण से ये भी एक प्रकार का अनुकूलन है पत्तियों में। देखिए चौथा क्या है कि कुछ एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं यानी जो मोनोकाट प्लांट होते हैं, तो उनमें जीरोफाइटिक जो पौधे हैं उनकी पत्तियां जो है मुड़ी हुई अथवा बलित होकर रंध्रों को अंदर की ओर छिपा लेती है, जिसके कारण बाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो भी जीरोफाइटिक प्लांट हैं, ठीक है, यानी जो मोनोकाट और जीरोफाइटिक प्लांट हैं उनमें ये जो पत्तियां हैं ये वलित होकर, ठीक है, यानी ऐसे राउंड शेप्ड होकर के ये क्या करती हैं, अपने जो स्टोमेटा होते हैं यानी रंध्रों को क्या कर लेती है, छुपा लेती है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए ये जो पत्तियां हैं बेसिकली, ठीक है, ये अंदर की ओर छिपा लेती हैं। ये इसमें क्या है, देखिए इसमें जो बाहरी भाग है, ठीक है, ये बाहरी भाग जो होता है वो एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा कहलाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो एपिडर्मिस कहलाता है। क्या है, एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस या इसको हम बाह्य त्वचा कहते हैं, ठीक है। तो एपिडर्मिस वाला जो भाग है, तो बाह्य त्वचा भाग के जस्ट नीचे देखिए ये जो रंध्र या स्टोमेटा हैं ये अंदर की ओर क्या है, धसे हुए हैं। अब जब चूंकि रंध्र या स्टोमेटा अंदर की ओर धसे हैं, ये क्या है, स्टोमेटा है, और स्टोमेटा जो हैं ये अंदर की ओर धसे हुए हैं। अब धसे हुए हैं अंदर की ओर तो इनको क्षेत्रफल कम मिल रहा है, और क्षेत्रफल जब कम मिलेगा तो इनमें बाष्पोत्सर्जन भी क्या होगा, कम होगा। तो जब बाष्पोत्सर्जन कम होगा
तो ये कम पानी वाले स्थान में भी अपने आप को जीवित रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पत्तियों में एक प्रकार का ये भी क्या है, आकारिकी अनुकूलन है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों पत्तियों में जितने भी आकारिकी अनुकूलन थे वो हमने आपको अभी करा दिए। अब देखिए इसके बाद दोस्तों हमारा जो दूसरा अनुकूलन है वो है शारीरिकी अनुकूलन। देखिए शारीरिकी अनुकूलन या बेसिकली इसको हम एनाटॉमिकली एडाप्टेशन कहते हैं। तो देखिए जो शारीरिकी अनुकूलन के अंतर्गत है या इसको आंतरिकी भी हम कह सकते हैं, यानी अब जो पेड़ पौधों के जैसे तना हो गया, स्टेम हो गया, लीफ, अब इनका यदि टीएस सेक्शन हम ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं और इनको माइक्रोस्कोप में यदि हम लगा के देखते हैं तो उनमें हमको क्या दिखाई देगा कि जो भी इनके आंतरिक लक्षण है उनमें जो आकार की जो आंतरिकी अनुकूलन है उसमें कैसे कैसे अनुकूलन है जिस कारण से वो अपने आप को कम पानी वाले स्थानों में भी जीवित रहने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला इसमें क्या है कि इन पौधों के तने एवं पत्तियों की बाह्य त्वचा के ऊपर एक मोटी उपत्वचा क्यूटिकल पाई जाती है। ठीक है, क्या कहा दोस्तों हमने कि इसकी जो तने हैं या पत्तियां हैं तो इनके बाएं त्वचा में यानी जो एपिडर्मिस होती है तो एपिडर्मिस के ऊपर भी एक क्या पाई जाती है, मोटी उपत्वचा पाई जाती है जिसको क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का अनुकूलन है। अब ऊपर इसके ऊपर भी एक क्यूटिकल परत, चिकनी परत होती है जिस कारण से इनमें बाष्पोत्सर्जन ज्यादा मात्रा में नहीं होता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, शारीरिकी अनुकूलन है यानी आंतरिकी अनुकूलन है एक प्रकार का। ये किसमें है, ये बेसिकली पत्तियों और तनों में है। ठीक है, क्योंकि इनकी बाएं त्वचा के ऊपर एक मोटी उपत्वचा क्यूटिकल पाई जाती है। अब देखिए यहां पर जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई स्टेम या लीफ है। ठीक है, जीरोफाइटिक की कोई भी मान लीजिए स्टेम या लीफ है। अब यदि हम उसका टीएस सेक्शन काटें तो उसमें हमको क्या दिखाई देगा, जो भी हमारा मान लीजिए प्लांट है उसके टीएस सेक्शन में ये जो ऊपर की परत है ये क्या है, एपिडर्मिस है। अब इस एपिडर्मिस वाली परत में इसके ऊपर भी क्या होती है, एक क्यूटिकल परत पाई जाती है जो चिकनी परत होती है जो बाष्पोत्सर्जन को कम करती है। तो इस प्रकार से यह भी एक प्रकार का शारीरिकी या आंतरिकी अनुकूलन है। देखिए दूसरा क्या है, बाह्य त्वचा की भित्तियों का मोटा होना, इससे बाष्पोत्सर्जन कम होती है। ठीक है, तो जो हमने आपको बताया जो एपिडर्मिस है वो क्या होती है, मोटी होती है, उनकी जो भित्तियां है यानी जो वाल होती है वो मोटी होती है। इससे क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है और बाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है तो इस कारण से जो जीरोफाइटिक प्लांट है वो अपने आप को कम पानी वाले स्थानों में भी रहने में सक्षम महसूस कर पाते हैं। अब देखिए इसके बाद जो तीसरा इसमें अनुकूलन है वो क्या है कि इन पौधों में जो रंध्र होते हैं या स्टोमेटा होते हैं इनकी संख्या कम होती है। अब रंध्र या स्टोमेटा की संख्या कम होगी तो वास्तविक रूप से इनका क्या है, जो वाष्पोत्सर्जन है वो भी कम होगा तथा साथ ही साथ इनको क्षेत्रफल भी कम मिलेगा तथा ये पत्ती की निचली सतह पर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये पत्ती की निचली सतह पर भी पाए जाते हैं जिस कारण से बाष्पोत्सर्जन कम हो पाता है। इसके बाद जो चौथा अनुकूलन है वो क्या है, इन पौधों के तनों में धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, धसे हुए रंध्रों को हम सिनकिन स्टोमेटा बोलते हैं। तो जब धसे हुए रंध्र पाए जाएंगे, ठीक है, जो कि बाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों जो भी यहाँ पे शारीरिकी अनुकूलन थे उसको भी हमने आपको बता दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों मरुद्भिद पौधों में जो भी अनुकूलन है आपका, चाहे वो आकारिकी अनुकूलन हो चाहे वो शारीरिकी अनुकूलन हो, या पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कीजिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आ गई होगी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।